Today we have discussed about the value of biodiversity. Biodiversity means bio means life, and diversity means variety. So biodiversity is the term used to describe the variety of life found on Earth and all of the natural processes. This includes biodiversity includes the ecosystem, different species, and their connection with each other. वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसमें कंजम्पटिव यूज वैल्यू, प्रोडक्टिव यूज वैल्यू, सोशल यूज वैल्यू, इथिकल एंड मॉरल वैल्यू, एंड लास्ट है एथेटिक वैल्यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपन कंज्यूमटिव यूज वैल्यू. तो कंज्यूमटिव का मीनिंग होता है अपन जो यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं कंज्यूमटिव वैल्यू. नेचर के प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूम किया जाता है विदाउट पासिंग मार्केट, उसको बोलते हैं कंज्यूमटिव वैल्यू. क्या बोलते हैं? जो नेचर के जो प्रोडक्ट है उसको डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है, डायरेक्टली यूज किया जाता है विदाउट पासिंग मार्केट, उसको बोलते हैं कंज्यूमटिव वैल्यू. फॉर एग्जांपल कंज्यूमटिव वैल्यू के एग्जांपल्स है फूड अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ड्रग एंड मेडिसिन्स, कॉटन है, फ्यूल है, फायरवुड है. जैसे फाइब्रस में कॉटन आता है, प्लांट स्पेसीज में परफ्यूम्स मिलता है, ड्रग्स एंड मेडिसिन्स उसमें पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक कंपोनेंट्स है वो भी मिलता है. जैसे उसके बाद है फ्यूल में आता है फायरवुड. तो कंज्यूमटिव वैल्यू it is the direct utilization of biodiversity by local communities. The biodiversity content in the ecosystem provides forest dwellers with all their daily needs like food, building, fodder, medicines, and a variety of other products. They are well known about the qualities and different uses of wood, fruits, flowers, seeds from different species of trees. Fishers' flocks are completely dependent on fish and know where and how to catch fish and other edible aquatic animals and plants. तो अपन नेचर के प्रोडक्ट को डायरेक्ट यूज करते उसको बोलते हैं कंज्यूमटिव यूज वैल्यू. नेक्स्ट है प्रोडक्टिव यूज वैल्यू. तो प्रोडक्टिव यूज वैल्यू किसको बोलते हैं अपन? कि मार्केट में जो सेल करते हैं, मार्केट में डायरेक्टली अपन सेल करते हैं और सेल ऑफ करते हैं, उसको बोलते हैं कमर्शियली यूजुअली वैल्यू. मार्केट में जो भी अपन डायरेक्टली सेल करते हैं, सेल ऑफ करते हैं, उसको बोलते हैं कमर्शियली यूजुअली वैल्यू. तो प्रोडक्टिव यूज वैल्यू, कंज्यूमटिव यूज वैल्यू क्या होता है? अपन डायरेक्टली यूज करते हैं विदाउट पासिंग मार्केट. और प्रोडक्टिव यूज वैल्यू अपन क्या करते हैं? उसको मार्केट में सेल करते हैं, कमर्शियली यूजुअली वैल्यू उसको बोला जाता है. फॉर एग्जांपल्स टीथ ऑफ एलिफेंट, silk from silkworm, wool from sheep. ये इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली डिस्कवर्ड बाय बायोटेक्नोलॉजिस्ट. These built species are the building blocks for the betterment of human life.
Biological diversity is the raw material from which new drugs can be identified from plants or animal products. Genetic diversity enables scientists and farmers to selectively develop better crops and domestic animals through carefully breeding programs. This category also comprises of marketable products such as animal skin, medicinal plants, honey, gums, etc. Then next ethical and moral values. तो इथिकल वैल्यू मीन्स इट इज़ इथिकल वैल्यू किसको बोला जाता है? उसको बोलते हैं नैतिक मूल्य। इथिकल वैल्यू क्या बोलते हैं उसको? नैतिक मूल्य। तो इथिकल वैल्यू इट इज़ आल्सो नोन एज एग्जिस्टेंस वैल्यू। क्या बोला जाता है? एग्जिस्टेंस वैल्यू मतलब अस्तित्व मूल्य। इथिकल वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। मतलब ये इथिकल वैल्यू जो है इकोसिस्टम को क्या करते हैं? वो प्रिजर्व करता है। इकोसिस्टम को क्या करते हैं? प्रिजर्व करता है। तो इथिकल वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. Man is only a small part of Earth. Great family of species, plants and animals have an equal right to live and exist on our planet. Indian civilizations has preserved nature through local traditions over several generations. Means ये जो इंफॉर्मेशन वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस। स्टोर हाउस को इन्फॉर्म कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे 10 स्पेसीज यदि प्रेजेंट है, उसमें से 8 स्पेसीज नोन है और 2 स्पेसीज अननोन है। मतलब 8 स्पेसीज डिस्कवर किया जाता है और 2 अननोन स्पेसीज है। 2 क्या है? अननोन स्पेसीज है। तो ये जो है इथिकल वैल्यू उसको क्या बोला जाता है? अपन एग्जिस्टेंस वैल्यू। और ये एग्जिस्टेंस वैल्यू क्या करता है? इकोसिस्टम को क्या करता है? ये प्रिजर्व करता है। क्या करता है? ये प्रिजर्व करता है। देन नेक्स्ट है एस्थेटिक वैल्यू। तो एस्थेटिक वैल्यू जो है उसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी। उसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अट्रैक्टिव माउंटेन है, फॉरेस्ट है, कलर्ड फ्लावर्स है। पिक्चर में अलग सा एक एस्थेटिक वैल्यू ऐड करता है। मतलब ये भी एक यूज है बायोडाइवर्सिटी का। तो बायोडाइवर्सिटी इज अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल एस्पेक्ट ऑफ नेचर। और दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि सिटिंग अ फॉरेस्ट एंड लिसनिंग टू द बर्ड्स, वॉचिंग अ स्पाइडर weaving its complex web, observing a fish, it is just magnified and fascinating. Biodiversity is a source of imagination and creativity for writers and poets. It is important for tourist attraction. In many countries, history and culture is reflected through plants and animal image. In India, the Besi or the Tulsi has spiritual importance for the countries. Spiritual importance for the countries. Then last है social use value. Last है social use value. तो social use value जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन रोज सुबह उठते हैं, ये भी अपना एक कस्टम है। क्या बोलते हैं?
कस्टम, सोशल यूज वैल्यू, इट इज ऑल्सो नोन एज सोशल लाइफ कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रिवाज, जो अपना सोशल लाइफ का जो रिवाज है उसको बोलते हैं कस्टम्स। तो सोशल वैल्यू एसोसिएटेड विथ कस्टम्स, एसोसिएटेड विथ कस्टम्स मीन्स सोशल लाइफ। रेगुलरली अपन जो परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं कस्टम, मतलब रिवाज। रोज उठना है, यानी रोज अपन जो उठते वो भी एक रिवाज है। रोज उठते उसको कहते हैं कस्टम्स। देन बॉडी इंटीग्रेटेड रखता है, उसके एग्जाम्पल से पीपल्स, तुलसी, प्लांट्स, मैंगोज, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर etc. देन सोशल लाइफ, अपन रोज गाने सुनते, सॉन्ग्स, डेकोरेशंस related social life, wildlife etc. Social life also includes aesthetic beauty, landscapes, recreations, मतलब अट्रैक्टिव वैल्यू, एंजॉयमेंट्स के लिए ये अपन करते हैं। जैसे रोज़ अपन घूमते हैं सुबह, देखिए, तो रोज़ घूमने से क्या होता है, हेल्थ बेनिफिट्स मिलता है और अपने बॉडी को क्या करता है, फिट रखता है। उसको बोलते ये एक बायोडाइवर्सिटी का यूज़ है, काय में, अपने सोशल लाइफ में। नेक्स्ट पार्ट we will take tomorrow. Thank you.